राइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ हारिस सुल्तान, एक पाकिस्तानी मुल्हिद। जहां जहां पे लोग उर्दू हिंदी बोलते हैं, पाकिस्तान में, भारत में, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना, जापान, सबके साथ मेरी नेक ख्वाहिशात। हाँ दोस्तों, आजकल एक और किस्सा चल रहा है पाकिस्तान में, जो आप लोगों ने देखा होगा। अगर आप मुझे ट्विटर पे फॉलो करते हैं या सोशल मीडिया पे मुझे फॉलो करते हैं तो जरूर फॉलो करें। मैं वहां पे वीडियोस इस तरह की डालता रहता हूँ, छोटी छोटी सी एजुकेशनल वीडियोस। लेकिन जाहिर बात है उसके ऊपर मैं अपने ख्यालात के इजहार कौन से खिताब में ही करता हूँ। तो एक मसला चल रहा है पाकिस्तान में, हिंदू टेम्पल का बहुत शोर मचा हुआ है। अब मैं आपको थोड़ी सी मुनाफिकत पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज की बताऊंगा, और खसूसन इंडियन लोग जो इमरान खान को हर वक्त गालियां देते रहते हैं, और कई लोग तारिक फतेह के पीछे लग के कहते हैं हाँ मरियम नवाज बड़ी बहादुर, नवाज शरीफ करते हैं। मैं आपको बताता हूँ ये हुआ क्या। 2016 में नवाज शरीफ साहब ने एक इस्लामाबाद में 4 कनाल की जमीन दे दी। जो इस्लामाबाद की जो हिंदू एसोसिएशन थी उनको दे दी कि आप इसके ऊपर मंदिर बना लें। बीच में नवाज शरीफ साहब की छुट्टी हो गई, बीच में आ गए इमरान खान साहब। अब इमरान खान के सामने ये मसला आया। अब इमरान खान का तो अपना ही एक मॉडर्न सा इस्लाम है, वो तो समझते हैं सब ठीक है, सब कुछ ठीक है, चलने दो, मदीना की रियासत है ये। मदीना की रियासत जब इस तरह की हवाई फायर हमारे वजीर आजम भी मारेंगे कि मदीना की रियासत, और उनको ये पता नहीं होगा कि मदीना की रियासत में किस तरह सरतान से जुदा होते थे, किस तरह जितने बुत थे पूरे सऊदी अरब पेनिनसुला में, जजीरा नुमा सऊदी अरब में, सारे बुत तोड़ दिए गए। जब उन्हें इन बातों का नहीं पता होता, और फिर वो हवाई फायर मार देते कि हमने बनाना है पाकिस्तान को मदीना की रियासत। तो फिर जाहिर बात है ऐसे ही चुटकुले निकलेंगे बीच में, जैसे ये बंदा। तो हुकूमत ये चाहती है कि ये लड़ाई हो, तो फिर ठीक है, हम तैयार हैं लड़ने के लिए। इंशाल्लाह खैर, हम सारे मुसलमान, हम लड़ाई से भी नहीं डरते। नहीं मुसलमान तो इंशाल्लाह, काम ही है, लड़ना लड़ना इंशाल्लाह हम वरना तो है लड़ेंगे। ना, हाँ। वरना तो हर हाल में है। हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह मौत हर हाल में आनी है, तो तैयार है मौत हर वक्त तैयार है। आपके पास अगर है मानो, हम इधर साइड के साथ बोल रहे हैं, नहीं हम करते किसी पर ये नहीं करने देंगे इंशाल्लाह ये नहीं करने देते हम। ये कि ये उनको आप बताएं कि ये मशीन वगैरह जो आप मंगाएंगे ये अपना खा रहे हो, आप हो सकते हैं 8-10 दिन के बाद फिर हम 7 बजे के बाद आपका भी ये राइट आप मुलाजिम 7 बजे से हैं। ये पहले जो हमारी मटीरियल ड्यूटी ये क्या कमरा जो पाकिस्तान को बना बचाना रखा है है। ये खत्म कर दें। आपकी ड्यूटी है मदर को बचाना है, हमारी ड्यूटी क्या है पाकिस्तान को बचाना है। इन काफिर को हम तो इस्लाम की ताल्लुक नहीं। हमने तो इस्लाम की इबादत करनी है, सीधी बात है, हम नहीं डरते किसी से। हमने हमने यहाँ पर वोट मदद दिया नहीं था करने कि देना। कुछ तब्दीली भाई उन्होंने तो सोच ठीक लिया है, है कि उन्होंने जो गलती उसको की, पूरे मुल्क इत्तेफाक का किया, बेड़ा तो तुम गर्क तो ना करो ना, तो बिल्डिंग बना रहे हो। ये मंदिर बनाना है, जैसे बोलो जाकर बनी गाना में बनाए, उनके साथ अजारे यकजहती करे, हमें कोई इतराज नहीं है। ले जाए इन्हें उधर अपने लाहौर के उधर इसकी कोठी है, वहाँ पर बनाए जाकर। हाँ, लाहौर में इसकी कोठी है, मुसलमानों के साथ हाँ, क्या बहनों के साथ जुल्म सतम का इंतहा कर हाँ। मेरा ग्रुप पूरी दुनिया का है, चूंकि मैं कनाडा में ही रहता हूँ उधर ही। इंशाल्लाह ये इंशाल्लाह पूरी ताला दुनिया जी, को हम आप दिखाएंगे। जब देखे काम स्टार्ट हुए नंबर शेयर कर लें, हमें बता दें, हम हम यहाँ पर पहुँच हम जाएं। इधर ही है, हम इधर ही है। हम सुबह भी आए थे, हमें रोका अगर गया। आते हैं तो हम यहाँ पर कैब लगा लेते हैं अगले 2 महीने के लिए। इधर बहुत बड़ा एहतजाज होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह और आना जो इजाज होगा उसमें हमने 60 मशीनरी लानी है, लानी है। तो लेवल करना है इंशाल्लाह। 20 मिनट का काम है, इसको खत्म कराना, सीधा करना। 20 मिनट में इंशाल्लाह हम करेंगे। और ये जो बंदा बैठा था ना, जो कह रहा था मैं कनाडा से आया हूँ, कनाडा से, अगर कोई जानता है, इसको आइडेंटिफाई कर सकता है तो प्लीज मुझे इसकी इंफॉर्मेशन भेजिएगा। कनाडा में जितने इसके, अगर कोई एम्प्लॉयर है, इसका कोई बिजनेस है, उस तक हम पहुंचेंगे और ये वाला क्लिप उनको दिखाएंगे कि कनाडा में आकर तो ये बड़े मजे से मस्जिदें बनाते हैं, और बड़े मजे से अपना इस्लाम इज बड़ा खूबसूरत मजहब है, बड़ा अमन पसंदी का मजहब है, और उनको, और पीछे अपने मुल्कों में क्या करते हैं ये लोग। तो इनको इनको रुसवाई तो हमने देनी है पूरी दुनिया में। यही हमारा, ये हमने मकसद बनाना है। इस वजह से नहीं कि मुझे हिंदुइज्म से कोई मतलब, मेरे मेरे नजदीक तो सारी मस्जिदें और मंदिर जो है सब टूट जाने चाहिए, उनकी जगह से कॉलेज यूनिवर्सिटी बना दो। लेकिन ये मुनाफिकत जो है, अब ये मुनाफिकत पे आते हैं कि पाकिस्तान की सियासी जमातें किस तरह की मुनाफिकत करती हैं। तो नवाज शरीफ ने 2016 में जमीन पास की हिंदुओं के लिए नंबर बनाने के लिए, चलो अच्छा है, अच्छी बात है। और ये मैं हमेशा कहता हूं कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो जिहादी नहीं है, वो थोड़ी प्रोग्रेसिव है।
इवन के नून लीग और ये इमरान खान की पार्टी को भी कई लोग राइट दाएं हाथ की पार्टी कहते हैं, उनके वो भी इस तरह की नहीं है। अब इमरान खान साहब की बारी है, इमरान खान ने कहा हाँ भाई ठीक है कोई बात नहीं, मदीना की रियासत हर बंदा अपने मजहब में आजाद है, बना दो, बना दिया। और साथ 10 करोड़ रुपए की भी ग्रांट दे दी कि हम आपको इसमें हेल्प करेंगे, क्योंकि सारी बात है छोटी सी कम्युनिटी है, और कहां से इतना पैसा लाए। इस्लामाबाद में कोई मंदिर नहीं है, उनको रावलपिंडी जाना पड़ता है, शमशान घाट नहीं है, वगैरह वगैरह। तो हक बनता उनका, खुद तो मस्जिदें टका टका के बनाई जा रहे हैं, और हुकूमत, पाकिस्तान की हुकूमत टैक्स का पैसा उन मस्जिदों के ऊपर खर्च करती है हजारों की तादाद में। पीएमएलएन ने देखा कि इसके ऊपर तो लोग खड़े हो रहे हैं, तो इन्होंने असेंबली में, पंजाब असेंबली में रेजोल्यूशन पास कर दी कि है ये इमरान खान की हुकूमत इसको 10 करोड़ रुपए क्यों दे रही है। ये है आपकी नवाज शरीफ की पार्टी, पटवारियों की पार्टी। पटवारी साहब कह रहे हैं, हालांकि एक तरीके की मुनाफकत, खुद कह रहे हैं, खुद इन्होंने जमीन दे दी, सारी बात अच्छी बात है दे दी, लेकिन अब उन्हें इस पे इख्तलाफ नहीं होना चाहिए था, उन्हें उसके हुकूमत के साथ खड़े होना चाहिए था कि हाँ भी आप 10 करोड़ दे रहे हैं, ठीक है, बनता है इनका। हम पूरे हमारे शहरियों को, हिंदू हमारे जो इस्लामाबाद में, तो उनको मुसीबत होती, शमशान घाट बाहर जाना पड़ता वगैरह वगैरह, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा चले भी नंबर बनाते हैं, नंबर बनाते हैं, और इनके ऊपर, हुकूमत के ऊपर चढ़ाई कर दी। अब हुकूमत के साथ क्या हुआ, हुकूमत डर गई, पीछे बैठ गई। हुकूमत ने सीडीए, जो कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उनको केस दे दिया, उन्होंने बंद कर दिया फौरन, उन्होंने रोक दिया, उन्होंने कहा भी नक्शे वगैरह, मैप्स वगैरह जो है ना पास नहीं हुए, और उन्होंने भेज दिया आपकी अदालत में। अदालत भी इस पंगे में क्यों पड़ेगी, अदालत के ऊपर भी हमला हो जाएगा, क्योंकि जहादी तो बैठे हुए हर जगह। तो उन्होंने भेज दिया अब इस्लामी नजरियाती काउंसिल में। अब इस्लामी नजरियाती काउंसिल इसका फैसला करेगी, जो कि बिकाऊ लोग हैं, मुझे 100% यकीन है हुकूमत उनको अंदर से पैसा खिला देगी, कुछ वादे वूदे कर देगी कि सर कर दें, ये पास कर दें, एक फतवा दे दें कि ठीक है ये सब कुछ, और फिर हम आपको थोड़े बहुत पैसे पूसे दे देंगे। दोस्तों, जिस वक्त मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड की थी उस वक्त तक ये खबर नहीं आई थी, वो दिन था 9 जुलाई 2020, लेकिन तब से अब तक ये खबर आ चुकी है कि पाकिस्तान की उलमा काउंसिल ने मंदिर की तामीर को कबूल कर लिया, जैसा कि मैंने पेशनगोई की थी। ये है पाकिस्तान का करप्ट सिस्टम। लेकिन किसी हुकूमत के बंदे में इतनी हिम्मत नहीं है खड़ा होकर कहे कि हम तुम्हें आगे लगा देंगे अगर तुम, किसी ने कानून को अपने हाथ में लिया। हुकूमत, जैसे मैंने आपको बताया, मस्जिदें, हजारों मस्जिदों में हुकूमत पैसे देती है पाकिस्तान की, ठीक है, फ्रंट में डायरेक्टली नहीं देती, एक वो डिपार्टमेंट है उसके थ्रू देती है, लेकिन देती हुकूमत है उसको पैसे, जैसे मैंने आपको बताया। लेकिन हुकूमत चूंकि डरती है, वो इसलिए डरती है क्योंकि ये हाल है पाकिस्तान में जहादियों का। अस्सलाम वालेकुम भाइयों बहनों, क्या हाल चाल है, ठीक हो, खैरियत से हो। ये मेरा बेटा की पैगाम देना चाहता है, ये जरा सुन लें। खान साहब, अगर इस्लामाबाद में मंदिर बना तो ये याद रखना, मैं उन हिंदुओं तो चुन चुन के मारूंगा, समझ गए। अल्लाह हाफिज। ये क्या बनना हाँ ना, देख लो जी, अगे तुम्हारी मर्जी है भाई। अब आगे देखें, यहां पर ये लोग इस तरह की जबान इस्तेमाल करते हैं। इतना छोटा सा बच्चा, मैं 5-6 साल का बच्चा होगा, उसको ब्रेन वॉशिंग करके इस तरह सिखा रहे हैं। इमेजिन करो, कोई गोरा बाहर के मुल्क में, मगरबी मुल्क में, कोई गोरा स्किन हेड किस्म का गोरा अपने बच्चे से कहलवा रहा हो कि ओए, अगर यहाँ पे कोई मस्जिद बन गई तो इन तमाम मुसलमानों को मैं चुन चुन के मारूंगा। मैं सोचो जरा, इमेजिन करो कि कोई ऐसा करेगा, पूरी दुनिया में तूफान आ जाएगा। लेकिन पाकिस्तान बड़ा जबरदस्त मुल्क है, यहाँ पे कोई उफ भी नहीं कर रहा, कोई लोग नहीं निकल रहे बाहर, कोई कुछ नहीं कर रहा, कोई इस मौलवी की दाढ़ी किससे पकड़ के इसको छितर नहीं मार रहा कि तू किस किस्म की बकवास कर, अपने बच्चों को किस किस की बकवास सिखा रहा है तू। फिर इन लोगों की बदमाशी ऐसी होती है कि पूरी दुनिया में रोते हैं कि ओए हमें मार दिया, पीट दिया। पूरी दुनिया में मस्जिदें बनती हैं और यहाँ की काफिर हुकूमतों से पैसे लेते हैं ये। मैं आपको कुछ मोटी मोटी मिसालें दे देता हूँ। ये तमिलनाडु में एक मस्जिद बनी, इसके ऊपर हुकूमत ने, इंडिया की, तमिलनाडु की हुकूमत ने ये पैसे इसको खर्च किए ताकि मस्जिद को रिपेयर किया जाए, मस्जिद को बेहतर किया जाए। और इस तरह बहुत सारी मस्जिदों को हुकूमतें ग्रांट्स दी हैं उनको, ठीक है, पूरा ऐसा नहीं देती, लेकिन उनको ग्रांट्स देती हैं, उन जमीनें देती हैं, उनको थोड़ा बहुत डिस्काउंट देते हैं, टैक्स में ब्रेक्स देती हैं, वगैरह वगैरह। और ये तो इंडिया था, सबसे बुरा मुल्क इंडिया,
वो बड़ा जुल्म हो रहा है वहां पे मुसलमानों से। 4 लाख के करीब, 3 से 4 लाख के करीब मस्जिदें हैं पाकिस्तान में। सिर्फ 20 के करीब मंदिर ऐसे हैं जहां पे वो, खैर मैं भी आपको दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। पाकिस्तान में सिर्फ 428 मंदिर थे जो कि आप निकाल नकूल के, निगलेक्ट करके, खंडरात बन बना के अब सिर्फ 20 के करीब रह गए हैं। और ये स्टडी की थी पाकिस्तान, ऑल पाकिस्तान हिंदू राइट्स मूवमेंट ने, ये सर्वेज उन्होंने किए थे। और ये लिखा हुआ है जैन मंदिर को जब लाहौर में तोड़ दिया गया था, जैन मंदिर चौक में 1992 में। और ये वाकया मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं उस वक्त 8 या 9 साल का था। कैथेड्रल हाई स्कूल, हाल रोड, लाहौर मेरा स्कूल था, वहां से मैं पैदल चल के जाया करता था। उधर रास्ते में ही आता था जैन मंदिर चौक, बड़ा ऐसा यू शेप करके था वो। तो छोटा सा मंदिर था, इतना बड़ा नहीं था। मुझे याद है बाबरी मस्जिद टूट गई, पूरे लाहौर में बड़ा गुस्सा था, वो हिंदुओं ने मार दिया, हिंदू हिंदू। तो इन्होंने जैन मंदिर भी तोड़ दिया था वहां पे। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि बाहर के मुल्कों में भी मोस्टली ऐसी है, अमेरिका, बर्तानिया, हर जगह पे ये लोग हुकूमत से रिबेट्स लेते हैं। वैसे तो इनको सऊदी अरब बनवाता है, इसीलिए सऊदी अरब की जो वहाबी आइडियोलॉजी, जो कट्टर इस्लाम, जहाद, सब तन से जुदा, और ये वो जो आइडियोलॉजी आती है वो सऊदी मनी से आती है, मोस्टली पैसा वहां से आता है। लेकिन हुकूमतें जो होती हैं आपको कुछ पैसे देती हैं, हुकूमतें आपको जमीन देती हैं। अब ये एक मिसाल ऑस्ट्रेलिया में है, बेंडिगो यहाँ का एक शहर है, हमारा स्टेट का मिनिस्टर है डैनियल एंड्रूज, इसने अभी बेंडिगो की मस्जिद में पिछले साल $4 लाख दिए। पहली बेंडिगो में मस्जिद बनेगी, मेलबर्न से थोड़ा सा आगे, कुछ 2 घंटे दूर एक शहर है, छोटा सा शहर है, वहां पे पहली मस्जिद बनेगी। $4 लाख हुकूमत ने दिए। तो पूरी दुनिया में ये लोग मस्जिदें बनवाते हैं, रोते हैं, पीटते हैं, लोगों की सड़कें बंद कर देते हैं। ईद के वक्त इन्होंने नमाजें पढ़नी होती हैं, बेचारे लोगों की जीना दोबार कर देते हैं ये लोग। और फिर अपने मुल्क में ये क्या करते हैं? तो ये इनकी बेगैरती है और मुनाफकत है। इसको लोग अब इस्तेमाल करेंगे, लोग इसका दिखाएंगे इनको। और ये जो वीडियोस बनाते हैं ना, बड़े मजे से, फखर से चढ़ा देते हैं वीडियोस। इन उल्लू के पठों को इतना एहसास नहीं कि ये अब सबटाइटल्स वगैरह हम ही लगाते हैं ऊपर, और हम लगा के इनको दिखाना चाहते हैं, ताकि कल को अब दोबारा मेलबर्न में कोई मस्जिद बनेगी, अगर कोई प्राइम मिनिस्टर, अगर कोई स्टेट का मिनिस्टर ये कहेगा हमें शायद $1 लाख चंदा देना चाहिए, $2 लाख चंदा देना चाहिए, तो हम लोग उनको ये वीडियोस दिखाएंगे। हम कहेंगे ये इस किस्म के लोग हैं, इनसे दूर रहो। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया ने क्या किया था अभी पिछले साल, 2 साल पहले? ऑस्ट्रिया ने सारे मौलवियों को बाहर निकाल दिया। मस्जिदें, कुछ 40 के करीब मस्जिदें उन्होंने बंद कर दी, जो सऊदी पैसे से आई हुई थी। उन्होंने कहा ये तो अंदर हमारे मुल्क में घुस के तुम लोग दहशतगर्दी बना रहे हो, जहाद फी सबीलिल्लाह, जहाद फैलाना है। उन्होंने कहा निकलो बाहर। ये हरकतें जो आप लोगों की हैं, असल में आपसे मुराद मुसलमानों की, ये अनफॉर्चुनेटली, वो कहते हैं पंजाबी ना, कीतियां ही आगे आनी है। तो ये कीतियां जो है ये आपके आगे आएंगी, ये आपकी जो करनियां हैं ये आपके आगे आएंगी। और आप जो जिस तरह की ये जलालत दिखाते हो अपने मजलूमों के ऊपर, वीक लोगों के ऊपर अपनी बदमाशी चलाते हो, इसका सिला आपको उठाना पड़ेगा, इसका सिला आपको चुकाना पड़ेगा। ये वक्त आ गया है कि आपकी ये जो बगैरतियां हैं ये नजरअंदाज नहीं हो सकती। अब ये पूरी दुनिया को दिखाई जाएंगी। चाइना में क्या हो रहा है, हिम्मत नहीं है आप लोगों के आगे बोलने की। अब गौरों के मुल्कों में आके वहीं पे छलांगे मारते हैं ऊपर नीचे, ओ जुल्म हो गया, इस्लामोफोबिया हो गया। हर सूबे, मेलबर्न में कोई 50 के करीब मस्जिदें हैं, आपके दुनिया के हर शहर में मस्जिदें आपकी हैं, हुकूमतों से पैसे लेते हैं, अपने मुल्क में एक छोटा सा मंदिर नहीं बनाने देते। ये आप लोगों की मुनाफिकत है। हाँ, ये सही कहा राहुल, मंदिर वहीं बनेगा इंशाल्लाह, मंदिर वहीं बनेगा। हज सेंटर्स जो है, वो मैंने फेसबुक के ऊपर पोस्ट डाली, कोई तकरीबन 15 के करीब हज सेंटर, और अभी मजीद भी थे। वो इतनी बड़ी बड़ी 5 स्टार बिल्डिंगें हुकूमतों ने बनाई हुई, इंडिया की हुकूमत ने। वो नहीं कह सकते कि भाई हमारे टैक्स का पैसा मुसलमानों के ऊपर क्यों लगा रहे हो, अंदर पाल तो तुम जहाद ही रहे। वो भी कह सकते हैं ये, लेकिन सेकुलर कंट्री है ना, इंसानी हकूक जैसे भी है, बुराइयां अब आ रही हैं, वो भी आप लोगों की वजह से आ रही हैं, क्योंकि आप लोग हिंदुओं को मारते रहे हो इतने अरसे से। वो कहते चलो फिर आ जाओ फिर मैदान से। अपनी हरकतें जब तक सीधी नहीं करेंगे आप लोगों को इसी तरह जिल्लत का सामना करते रहना पड़ेगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।